नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी ने आंखें खोल दी। अनुजा का ससुराल में दूसरा दिन था। दादी सास ने आज भी उसे नहा धोकर तैयार हो कमरे में बैठ जाने को बोला था। जब तक घर में मेहमान हैं, उसे कमरे से निकलने की मनाही थी। उसका खाना पीना सब कमरे में उसकी सास सुशीला जी पहुंचा देती थी। शादी खत्म हुए 4 दिन बीत गए, लेकिन मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह जाएं भी क्यों, सबके बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। मानसून का आगमन होने से काम धंधे भी बंद पड़े थे। हाँ, जो नौकरी पेशा वाले थे वह शादी के अगले दिन ही चलते बने। आखिर पापी पेट का भी सवाल था। उस समय घर में बच्चे बड़े कुल मिलाकर 40 लोग थे। अनुजा देख रही थी कि बड़ी ताई जी, छोटी ताई जी और उसकी सासू माँ फरमाइशों का बोझ अपने सिर पर लिए चक्कर घिनी बनी हुई थी। कभी बुआ सास को गर्म पानी देती तो कभी फूफा जी के चाय की तलब मिटाती, कभी बड़े ताऊ जी को कॉफी देती, कभी उनकी बेटी को ग्रीन टी, कभी छोटे ताऊ जी के ग्रीन टी पीने का समय हो जाता तो कभी उनकी बेटी को पास्ता खाने का मन करता। सब अलग अलग समय में अलग अलग फरमाइशें ऐसे कर रहे थे जैसे घर में नहीं बल्कि किसी होटल में आए हों। अनुजा ने एक बात नोटिस की कि घर की बहुएं ही घर के सारे काम कर रही थी। बेटियां और बेटे बैठकर फरमाइशें कर रहे थे। यह बात उसे ठीक नहीं लगी। उसके मायके में तो बहू बेटे बेटियां सब मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ तक कि उसके पापा भी कई बार उसकी माँ की मदद करने को रसोई में आ जाते हैं। अनुजा घर की बहू की हालत देखकर मन ही मन यह सोच रही, कल को उसकी भी यही हालत होने वाली है। वह अपनी सास की मदद करने को आगे आई, लेकिन दादी सास की कड़कती आवाज ने उसके बढ़ते कदमों को वहीं रोक दिया। रुक जाओ बहू रानी, हमारे यहाँ का रिवाज है, जब तक बहू के हाथों की मेहंदी नहीं उतरती तब तक वह रसोई में नहीं जा सकती। बस कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हें भी मैदाने जंग में उतरना ही है। दादी सास की चापलूसी में बैठी घर की बेटियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अनुजा के मन में आया, बोल दे, मेहंदी मेरे हाथों में लगी है, बाकी के हाथों में तो नहीं लगी। उन्हें बोल दे मदद करने को, लेकिन नई बहू होने का लिहाज कर चुप रह गई। अनुजा इस बारे में अपने पति अमित से बोली, सुनो जी, दादी, मम्मी जी और दोनों ताई जी से ही घर का सारा काम क्यों कराती हैं? एक खाना बनाने वाली रख लेती या फिर तुम्हारी कजन और बुआ को उनकी मदद कराने को बोलती। उन्होंने मुझे भी मना कर दिया। दादी अतिथि को भगवान मानती है और भगवान से काम नहीं करवाते। वह घर की बेटियों को अतिथि ही मानती है और रसोई में काम वाली को नहीं घुसने देती। बर्तन बासन भी रसोई में नहीं बल्कि आंगन वाली सिंक में करवाती है। अनुजा पति की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। एक हफ्ते की खातिरदारी के बाद सारे मेहमान विदा हुए। बड़े ताऊ जी और छोटे ताऊ जी भी अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गए। उनका वहाँ पर कपड़ों का बिजनेस था। घर में दादी के साथ सिर्फ अनुजा की फैमिली ही रह गई थी। अब अनुजा के हाथों की मेहंदी भी उतर चुकी थी। वह सासू माँ के साथ काम के मैदाने जंग में उतरने को तैयार थी। अनुजा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी दादी की आवाज आई, बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? बाहर आना। दादी सास अपनी बहू को आवाज लगा रही थी। उनकी आवाज सुनकर अनुजा अपने कमरे से बाहर आई और बोली, हाँ दादी जी, कहिए, क्या काम है? तू जा बहू रानी, मैंने बहू सुशीला को बुलाया है। दादी बोली। तभी सुशीला जी वहाँ आ गई। जी माँ जी, बुलाया आपने? हाँ बुलाया था, बारिश खत्म हो गई है, जा जरा छत पर अचार का कनस्तर रख दे, वड़िया पापड़ भी सूखने को रख देना, और हाँ, मेरे कमरे की कालीन भी छत पर डाल देना, उस पर मेरे हाथ से पानी गिर गया था। दादी ने अपनी बहू के लिए फरमान जारी किया। यह सब मैं भी रख दूंगी, मम्मी जी आप जाकर आराम करिए। अनुजा अपनी सास को बोली, बहू रानी, मैंने तुझे कहा था ना, तू जा, मैं जिसे जो काम करने को कहूँ वही वह काम करे तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन तू नहीं मानती है, हर काम में घुस जाती है। तू अभी नई दुल्हन है, छत पर नहीं जा सकती। पड़ोसी देखकर हंसेंगे मुझ पर कि सुकुमारी जी की बहू अभी से छत पर नाचने लगी। दादी सास बहुत गुस्से में बोलते हुए
हुक्का गुड़गुड़ाने लगी। माफ कीजिए दादी जी, मुझसे गलती हो गई। अब आगे से जो काम करने को मुझे कहेंगी मैं वही करूंगी, वरना मैं बैठी रहूंगी। अनुजा कान पकड़कर माफी मांगते हुए बोली। उस दिन अनुजा ने दादी सास से माफी तो मांग ली, लेकिन मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह दादी सास को मिलजुल कर काम करने का पाठ जरूर पढ़ाएगी। बड़ी बुआ जी जो इसी शहर में रहती है आई हुई थी। वह अक्सर आते जाते रहती थी और घर की बहुओं के खिलाफ दादी सास के कान भरती रहती थी। अनुजा अपने कमरे से देख रही थी कि दादी सास और बुआ जी दोनों एक दूसरे के कान में कुछ बोल रहे थे। वह सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुन नहीं पाई। हमेशा की तरह दादी सास फिर चिल्लाई, अरे बहू, बहरी हो गई है क्या? अब क्या मैं अपना गला फाड़ कर चिल्लाऊं, तब जाकर सुनेगी? मुई कभी एक बार में सुनती ही नहीं है। सुकुमारी जी इस बार जरा दम लगाकर चिल्लाई थी। सुशीला जी जैसे ही फोन रखती है, उनके कानों में सुकुमारी जी की कड़कती आवाज आती है और वो भागकर सुकुमारी जी के पास पहुंचती है। आपने मुझे बुलाया क्या? क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे पान चाहिए, दादी बोली। सुशीला जी दादी का पान लेने के लिए टेबल की तरफ बढ़ी ही थी कि उनका पांव कालीन से उलझ गया और वह धड़ाम से गिर पड़ी। अनुजा अपने कमरे से सब देख रही थी, भागकर आई और सुशीला जी को हाथ का सहारा देकर उठाया। बुआ जी यहीं बैठी थी, आप उनसे भी पान ले सकती थी। अगर उनसे ले लेती तो मम्मी जी इस कदर नहीं गिरती। अनुजा दादी सास को बोलते हुए अमित को फोन लगाने लगी। दादी सास तो चोट खाए नाक की तरह फुंफुंकार उठी थी। मुझसे मुंह लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बहुरानी? तेरे कहने से मैं अपने घर की देवी समान बेटी से काम करने को बोलूं? अनुजा दादी सास को बिना कुछ बोले सुशीला जी को कमरे में ले आई। वह दर्द से कराह रही थी। अमित डॉक्टर को लेकर आया था। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कोई दिक्कत नहीं है, बस चोट जरा तेज है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और 10 दिन का बेड रेस्ट बोलकर चला गया। दादी सास अनुजा से नाराज थी। सुशीला जी के बेड रेस्ट की वजह से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अब अनुजा के सिर पर आ गई थी। अनुजा दादी सास को शिकायत का कोई मौका देना नहीं चाहती थी। वह पहले से ही उससे नाराज थी। उनके बिना कहे ही वह पान से लेकर हुक्का तक सब कुछ उनके पास पहुंचा देती थी। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वह खुद से ले लेती, लेकिन अनुजा से नहीं बोलती थी। सुकुमारी जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। अनुजा सब काम खत्म करके उनके कमरे में गई तो देखा दादी सर पर हाथ रखे आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटी थी। अनुजा चुपचाप उनके पैरों को दबाने लगी। दादी सास की आंख खुल गई। उन्होंने अनुजा को कहा, छोड़ दे बहू रानी, मुझे पैर नहीं दबवाने हैं। दादी जी आप अभी तक नाराज हैं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। मम्मी जी के गिरने की वजह से मैं घबरा गई थी और घबराहट में मेरे मुंह से जाने क्या निकल गया। अनुजा हाथ जोड़ते हुए बोली, बहुरानी तुमने बात तो सही कही थी। पान तो मैं खुद भी ले सकती थी। अगर खुद से पान ले लिया होता तो बहू को आज दर्द नहीं झेलना पड़ता और मेरी बेटी को भी बीच में तू नहीं लाती। सुकुमारी जी उदास लहजे में बोली। माफ कीजिए दादी जी, जो मैं उस दिन कहना चाह रही थी वो आप समझी नहीं। अनुजा बोली, क्या कहना चाह रही थी बहुरानी? खुल कर बोल, पहेलियां मत बुझा। सुकुमारी जी बोली, घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां सब में बढ़ जाती हैं। काम का बोझ किसी एक के कंधे पर नहीं रहता और सबको आराम करने का भी बराबर मौका मिलता है। अनुजा बोली, शायद मेरे द्वारा काम को लेकर बेटी और बहू में भेदभाव करने की वजह से ही बड़ी बहू और मंजली बहू बिजनेस के बहाने अपने पतियों को लेकर मुंबई चली गई। छोटे बेटे का बिजनेस यहीं जम गया था, इसीलिए सुशीला बहू नहीं जा सकी। सुकुमारी जी बोली, लेकिन अब नहीं, अब हमारे घर में कोई भेदभाव नहीं होगा। अब हम सब मिलजुल कर काम करेंगे क्योंकि मेरी बहुरानी ने मेरी आंखें खोल दी। सुकुमारी जी अनुजा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। दादी सास अनुजा की बात समझ गई थी। सुशीला जी के पैर भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। घर के काम में अमित भी हाथ बटाने लगा था। दादी अब पहले की तरह नहीं चिल्लाती थी। अब चिल्लम चिल्ली की जगह उनके हुक्के गुड़गुड़ाने की आवाज आती थी।
हाँ तो दोस्तों, क्या अनुजा ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।